चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, नीट 22 का एग्जाम 17 जुलाई 22 को है और इसमें अभी 20 डेज से भी कम का समय बचा है। मैं सोच रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन इस समय अच्छी चल रही होगी। मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो तैयार किया है कि आपको जो आपके स्टडी हावर्स हैं उनमें 2 हावर्स की बढ़ोतरी इन 20 डेज के लिए करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी 13 हावर्स की स्टडी कर रहे हैं डेली, तो आप इसे बढ़ाकर 15 हावर्स कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी 14 हावर्स की स्टडी कर रहे हैं तो इसको 16 हावर्स कर दीजिए। मैं इस बात को मानता हूं कि कहना आसान है मगर करना बड़ा ही मुश्किल होता है। मगर ये तो आपको सिर्फ 20 डेज के लिए ही तो करना है, उसके बाद तो आपकी लाइफ सेट है। उसके बाद तो आपको इस हद तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपकी पूरी लाइफ इन 20 डेज पर डिपेंड करती है कि आप इस समय कितनी मेहनत करते हैं। इस समय तक सिलेबस सभी स्टूडेंट ने कवर कर लिया होगा और अभी इन 20 डेज में आपको रिवीजन भी करना है, साथ साथ टेस्ट प्रैक्टिस भी करनी है। मैं पिछले कई सालों से देखता आया हूं कि जिन जिन स्टूडेंट ने इन 20 डेज में मेहनत की है उनका सिलेक्शन अवश्य हुआ है। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इस समय मैं कुछ स्टूडेंट से ये मानकर स्टडी कम कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसा मान कर स्टडी कम करते हैं कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा इस बार, क्योंकि मेरी तो प्रिपरेशन ठीक से हुई नहीं है, मेरे को टेस्ट में मार्क्स भी कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ स्टूडेंट सोच लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे तो टेस्ट भी अच्छे हो रहे हैं, टेस्टों में मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन श्योर है। मगर इसी बीच वो स्टूडेंट मौके का फायदा उठा जाते हैं जो इस समय बचे हुए समय में मेहनत करते हैं। तो आइए मैं आपको एक हकीकत से रूबरू करवाता हूं। आपने कभी एक फौजी की लाइफ देखी होगी, वो सिर्फ 5 हावर्स ही सोता है, बाकी 19 हावर्स मशीन की तरह ही चलता है। आप ये बातें आपके दोस्त या रिश्तेदार से भी पूछ सकते हैं जो फौज में नौकरी कर रहा है। इस कड़ी धूप में उसकी ड्यूटी की आप कल्पना कर सकते हैं। वो इतना त्याग क्यों करता है? वो इतना त्याग इसलिए करता है कि उसके परिवार का फ्यूचर ब्राइट हो सके, उसके परिवार की हर जरूरत पूरी हो सके, क्योंकि उसके ऊपर उम्मीद लगाए उसका पूरा परिवार है जो उसी पर निर्भर है। वो इतनी मेहनत करता है अपने उस परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। उसी तरह आपके परिवार की भी आपके ऊपर उम्मीदें हैं। क्या आपको उन उम्मीदों को पूरा नहीं करना चाहिए? एक फौजी जो आप जैसा ही इंसान है इतनी परेशानी झेलकर अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करता है, तो आपके पास तो काफ़ी सारी फैसिलिटी हैं। आपके माता पिता ने आपको वो फैसिलिटी दे रखी है जिसका वो खुद आपके लिए परित्याग कर चुके हैं। आपके पेरेंट्स को आपसे उम्मीदें हैं, आपके भाई बहन को आपसे उम्मीदें हैं। क्या आपको उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए? मैं तो सोचता हूं आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए। और अभी मेहनत तो सिर्फ 20 डेज से कम समय के लिए ही तो करना है। आप इस समय रिजल्ट के बारे में कुछ भी मत सोचो। जो अभी हो रहा है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो। और जब कोई भी इंसान उसके परिणाम की परवाह न करते हुए बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो वो 100% सफल होता है। मैंने तो सक्सेस होते देखा है, मेरे पास ऐसे हर साल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो के अंत में यही आपको एक सलाह दूंगा कि इतनी मेहनत करो ताकि उसका परिणाम बोले कि आखिर आपने मेहनत की है। मेहनत करने से कोई दुबला पतला नहीं होता है, बल्कि और निखर जाता है।
सही समय पर की गई मेहनत ही सराहनीय होती है। आपके पास मेहनत के लिए अभी समय है, मेहनत करो, आप अवश्य सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।